छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, कैसे क्वेश्चन जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपका जॉब लग जाता है तो आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है और आपको जो है 15 से 18 हज़ार रुपये अच्छे सैलरी जो है देखने को मिलता है। और मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताऊंगा वो फुल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है और 100 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से मेरा जो मार्क्स जो करेक्ट मुझे लगा वो 55 था। 55 क्वेश्चन जो है मैंने 100% मेरा एक्यूरेट सही है, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है रॉन्ग है और मैंने थोड़ा रिस्क लिया और बाकी क्वेश्चन को भी टिक कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने टिक किया, तो जिसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आप लोग ये गलती मत करना और कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एग्ज़ाम से पहले हमको लगता है कि हम इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से हम लोग तैयारी करेंगे और हमारा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाता है तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है, जो बुक में भी शायद नहीं रहता, और बुक में भी रहेगा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन जो है आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस भी आप लोगों को पता नहीं होगा अभी तक, और कौन कौन विषय से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं। और आपको जो है सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम कितने टाइम में आपको देना होता है, उसके बाद एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है और माइनस मार्क का कितना होता है, सभी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिंग टाइम आपको, जैसे मेरा एग्ज़ाम 4:30 बजे था तो उसमें आपको 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम यहाँ के वहाँ पर आपको जाना है, अपना एडमिट कार्ड दिखाना है और सभी चीज़ें वेरीफाई किया जाता है। फिर आपको जो है 4 बजे अपना फिर से जहाँ पर आपको रूम अलॉट होगा वहाँ पर आपको जाना है, फिर से आपको एडमिट कार्ड दिखाना है। वहाँ पर बायोमेट्रिक से आपका स्कैन किया जाएगा कि आप वही हैं, फिर आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। फिर सभी स्टूडेंट के लिए एक एक कंप्यूटर होता है और आपको वहाँ पर एक आईडी रहता है और आपका पासवर्ड जो आपके एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर रहता है वही आपका पासवर्ड रहता है। जब 4:30 बजे जैसे एग्ज़ाम रहता है उसके बाद उसी टाइम जो एप्लीकेशन नंबर उसको डालने के लिए बोलता है, फिर आपको साइन इन करने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद जो सिलेबस में रहता है तो सभी क्वेश्चन का पूरा टैब रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ फिर नेक्स्ट में। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस जो है कैसे होता है और आपको क्वेश्चन जो है कैसे हल जो है करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में सिलेबस की बात करें तो आपका जो है जनरल नॉलेज से 25 अंक का क्वेश्चन आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब कि सामान्य मानसिक योग्यता से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 अंक का। मैथ्स से 15 अंक का आता है, कंप्यूटर से भी 15 अंक का क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से 20 अंक का आता है, इंग्लिश से 10 अंक का आता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी से 20 अंक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो हिंदी को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण बहुत ज़्यादा टफ रहता है, ये आपका इंग्लिश व्याकरण से भी ज़्यादा रहता है। तो आप हिंदी को लाइटली मत लीजिए कि हिंदी है, कंप्यूटर है या फिर ग्रामर है। ग्रामर तो हम जान लेते, लेकिन आप में से 100% सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि आप लोग सोचते हैं कि हमसे तो क्वेश्चन बाकी सॉल्व नहीं होता, लेकिन हम तो ग्रामर पूरा बनाकर आ जाएंगे। ग्रामर का कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर में तो हम फर्स्ट क्लास हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है ग्रामर में ज़ीरो हैं। आप लोग सोचते हैं ना जो तुक्का लगा कर आते हैं ग्रामर में, एग्जैक्ट आपको आंसर पता ही नहीं होता। ग्रामर तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आपको सभी चीज़ें समझना, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, डिग्री, सभी चीज़ों को समझना। और आपको लगता है कि आपने जो बनाया वो सही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसके बाद ये 5-6 टाइप जो है बना रहेगा जनरल नॉलेज का। जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। तो आपको जैसे कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन आएगा, 25 अंक का। तो जनरल नॉलेज का जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आप जो है सेकंड क्वेश्चन में नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको वहाँ पर टैब दिया रहता है, फिर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे जैसे सेकंड क्वेश्चन आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है तो क्या मेरे को 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम जनरल मेंटल एबिलिटी वाले टैब पर जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज का आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद आप चाहते हैं कंप्यूटर का सॉल्व करना तो आप कंप्यूटर वाले पर क्लिक कर सकते हैं।
चाहे तो इंग्लिश वाले चाहे तो हिंदी वाले। लेकिन आपको एक के बाद एक सभी क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आप नेक्स्ट पर जाएंगे। ईज़िली आप जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है और आप जो है थर्ड क्वेश्चन में नहीं जा सकते। जैसे आपने सभी क्वेश्चन हल कर लिया उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने टिक किया है उसको बाद में आप जो है करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने जो आंसर टिक किया है वो गलत है और मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो है लगा सकते हैं। और सबमिट का ऑप्शन रहता है। सबमिट का ऑप्शन जैसे आपका एग्ज़ाम का पूरा टाइम आउट होता है, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे टाइम आउट होने पर ही वहाँ पर सबमिट का जो टैब रहता है वो हाइड रहता है और उसके बाद टाइम ख़त्म होने के बाद वो आपका दिखना स्टार्ट होता है। वहाँ पर आप सबमिट कीजिएगा तो आपका जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो सबमिट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और रफ कार्य करने के लिए आपको जो है एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आप मैथ से के चाहे आप किसी भी मैथ से के या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी रफ कर सकते हैं। और आपको जितना रफ आपको चाहिए 2-3 रफ आपको आप मांग सकते हैं रफ को। लेकिन आपको बता दूं कि आपको जो है रफ को भी घर लाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज में अधिकतर जो है छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन आते हैं, इंडिया से क्वेश्चन नहीं आता। इंडिया जीके से जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से सिर्फ 1 या 2 ही नंबर का आता है, बाकी पूरा छत्तीसगढ़ से आता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोरबा ज़िले से जो है क्वेश्चन आता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपके कोई भी बुक में नहीं रहता है। तो आपको जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और डेली कोई भी जानकारी आता है उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका MS वर्ड से, MS एक्सेल से, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आता है। और आपका लाइनेक्स से, उबंटू से, सर्च इंजन क्या है, बिंग के बारे में, याहू के बारे में और रैम रोम इन सब के और प्रिंटर के बारे में, इन सब से ही क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में पूछा जाता है। हिंदी में आपका संधि हो गया, समास हो गया और मुहावरा हो गया, ये सभी चीज़ें आता है। और इंग्लिश में आपका वॉइस रहता है, नरेशन रहता है। और टेंस तो नहीं पूछा जाता, वॉइस, नरेशन और आपका प्रीपोजिशन, यही सब आपका इंग्लिश में जो है आता है। और इसमें इनॉर्मेंस सिनोनिम्स भी आता है इंग्लिश में, यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची, तो यह सभी पूछा जाता है। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एकदम 100% श्योर कन्फर्म रहना कि मैं एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई और अच्छे से हल और सॉल्व करके ज़रूर आऊँगा। आप जो है किसी भी प्रकार की स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि जब आप तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो जो आपने तैयारी किए होंगे वो भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाएगा। तो एकदम क्लियर माइंड के साथ जाइए कि पेपर को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा और अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगा। तो इस तरह से आपको बता दूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है होता है। और बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं था, तो उन सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 100 प्रश्न आते हैं, 100 अंक का होता है, समय आपका 2 घंटे का रहता है और 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग रहता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर और जो है कट जाता है। तो ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है कुछ इस तरह से होता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता ना, अगर क्वेश्चन पेपर दिया जाता तो मैं आपको बता देता कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया है। क्योंकि 5 से 14 जनवरी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम जो है हो रहा है। 3 शिफ्ट पे होता है एग्ज़ाम। तो जितने भी स्टूडेंट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है कैसे होता है, आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया जिससे आपका सभी डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।